हाँ, तो ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और इसमें हम लोग मेजर मिनरल्स ऑफ द प्लानट देखने जा रहे हैं, मतलब कौन से कंट्री के पास क्या रिज़र्व है, क्या प्रोडक्शन रैंकिंग है। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं कोल से। तो पहले ये जान लो कि मोस्ट अबंडेंट वैरायटी जो है ना कोल में, वो बिटुमिनस है पूरे पृथ्वी पे। वाइल लिग्नाइट कोल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन कोल इज़ मोस्टली यूज्ड इन थर्मल सेक्टर। लिग्नाइट जैसे हमारे तमिलनाडु में एक है नैवेली, नैवेली जगह है जहाँ पे नैवेली लिग्नाइट नाम से थर्मल पावर भी है, स्टेशन भी है। तो ये वाला प्रजाति है कोल का, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन कोल एंड मोस्टली यूज्ड इन थर्मल सेक्टर। वेर एज द variety that is most abundant on the planet, that is bituminous. और sedimentary rocks are spread over 75% of the earth's surface. Again, not so important fact, तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आते हैं पहले, before telling you which country has the top ranking in production or reserve of a specific mineral, पहले ये कुछ specific places देख लेते हैं। तो जैसे रूर बेसिन है, RUHR रूर बेसिन है, या एशियन या एखेन। ये रूर बेसिन या एखेन बेसिन ये तुम्हारा जर्मनी में पड़ता है। और दूसरी ये सार रिवर वैली, SAAR, सार रिवर वैली। नाउ दिस इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जर्मनी एज वेल एज फ्रांस। उसके बाद कुछ प्लेसेस हैं सच एज शांक्सी, शेंसी, सिचुआन। तो सिचुआन तो हम पढ़े हैं इसी नोटबुक में। तो शांक्सी, Shensi and Sichuan. So these are places of China. Then there are some places like Donetsk जो रशिया में है, और कुजनेट्स ये भी रशिया में है, और यूके का लैंकाशायर है, यूकेज़ लैंकाशायर। ठीक है, तो यूके का लैंकाशायर है। तो ये यूके का जो लैंकाशायर है, दिस इज़ ऑल्सो नोन फॉर कोल। तो हम लोग ये जितने भी रीजन्स पढ़े हैं अभी, रूर बेसिन हो गया, अकेह बेसिन हो गया, या सार रिवर वैली हो गया, ये जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर पे, या फिर शेंसी, सिचुआन, शांक्सी, और रशिया का कुजनेट्स रीजन हो गया, कुजनेट्स। और एक और है डोनेट्स। तो डोनेट्स ये मेरे ख्याल से रशिया का नहीं है, ये यूक्रेन का है। तो डोनेट्स हो गया, कुजनेट्स हो गया, और यूके का लैंकाशायर हो गया। तो ये जितने भी रीजन्स हैं, दीज ऑल रीजन्स आर फेमस फॉर कोल। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोल की रैंकिंग वगैरह पे। तो देखो इसमें एक सीधा सा फंडा है, लुक एट दिस हाइफन, लुक एट दिस डैश। तो द कैरेक्टर्स विच आर रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस डैश रिप्रेजेंट किसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है, और द कैरेक्टर्स आफ्टर द हाइफन डिनोट द कंट्रीज विच हैव द लार्जेस्ट प्रोडक्शन रैंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल। तो अगर यहाँ पे URA लिखा है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रिजर्व्स की पहले, और हाइफन के बाद में CI लिखा है तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। नाउ URA मीन्स USA, रशिया एंड व्हाट इज़ दैट, ऑस्ट्रेलिया। सो तो अगर हम कोल की बात करें तो डैश के पहले आता है URA और डैश के बाद आता है CI। तो एक स्वर में अगर बोलें तो उरासी। तो इसमें URA डैश CI। तो USA, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल। वेरएज डैश के बाद अगर हम लोग देखें CI, दैट मीन्स कैनेडा, सॉरी नॉट कैनेडा, चाइना एंड इंडिया, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। ठीक है, तो पहले हमने रीजन्स पढ़े, उसके बाद हमने रैंकिंग देख ली रिजर्व्स में एज वेल एज प्रोडक्शन में। तो URA डैश CI, वेयर URA are the countries having largest reserves of coal and CI are the countries having largest production rankings in coal. तो CI stands for China and India with China at the top, और URA stands for USA, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया with USA at the top. और US में भी कौन से रीजन्स हैं कोल के लिए, तो नॉर्थ एपेलेशियन हो गया और रॉकी माउंटेन हो गया। ठीक है, नॉर्थ एपेलेशियन और रॉकी माउंटेन, तो ये दो रीजन्स याद कर लो। तो कोल हो गया। देन दूसरे मिनरल पे चलते हैं। अब यहाँ जो आयरन लिखा है, तो आयरन की बात कर रहे हैं। तो देखो आयरन में जो निमोनिक बनेगा दैट इज़ A-ACB। तो दैट मीन्स जो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन हो जाएगा दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, टॉप्स इन बोथ आयरन रिजर्व्स एज वेल एज प्रोडक्शन। तो ये आसान हो गया हमारे लिए, A-ACB। तो रिज़र्व में ऑस्ट्रेलिया गया और प्रोडक्शन में भी ऑस्ट्रेलिया इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय चाइना एंड B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील। ठीक है, तो ये हो गया आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में भी टॉप पे है। उसके बाद ये हो गया आपका चाइना सेकंड प्लेस पे है, और ये ब्राज़ील हो गया। तो A-ACB। और इंडिया कहीं फोर्थ प्लेस पे आता है। तो ये
ध्यान रखना। इसके बाद जैसे आयरन की बात ही कर रहे हैं तो कज़ाकिस्तान में 2 रीजन्स के नाम याद रख लो, जैसे कारागंडा और कोकशेटाऊ। कारागंडा और कोकशेटाऊ, दीज आर 2 places having rich iron availability in Kazakhstan. Then Kiruna is a place in Sweden. Kiruna is a place in Sweden famous for iron reserves. And फिर क्रिवॉय रोग ये कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में पड़ता है। फिर मैग्नेटोगोरस्की रशिया में पड़ता है। हैमर्सले और पिलीबारा ये दोनों रीजन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, नोन फॉर आयरन अवेलेबिलिटी। सुपीरियर लेक रीजन ऑफ यूएसए एंड in general northeastern part of USA which is like having mountain ranges like Marquette Range। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में मार्क्वेट रेंज एक पड़ती है, तो यहाँ पे आपको आयरन अवेलेबिलिटी मिल जाती है। प्रोविंस की स्टेट की बात करें तो अलबामा इज़ ऑल्सो नोन एज द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, रस्ट बाउल रीजन ऑफ यूएसए, अलबामा, ठीक है। बट प्लीज़ कंफर्म दैट। नाउ लोरेन, पायरेनीज, नॉर्मैंडी रीजन्स ये आपके जो हैं फ्रांस में पड़ते हैं। लोरेन, पायरेनीज एंड नॉर्मैंडी, दीज हैव रिच आयरन अवेलेबिलिटी। और जहाँ आयरन होता है वहाँ वहीं पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मैंगनीज भी मिलना क्वाइट प्रोबेबल है। तो साउथ अफ्रीका के एक जगह है पोस्ट मासबर्ग जहाँ पे मैंगनीज का रिच अवेलेबिलिटी है, अलॉन्ग विद गबोन। गबोन कंट्री जो है अफ्रीका में है, तो गबोन और पोस्ट मासबर्ग रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मैंगनीज़ अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आयरन की बात करें तो A-ACV, दैट मीन्स ए दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व, और डैश के बाद ACV दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड ब्राज़ील, दीज आर टॉप कंट्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन, और इंडिया आता है 4th पे। उसके बाद 2 रीजन्स कजाकिस्तान के मैंने बताए थे, एक कारागंडा और एक कोकशेटाऊ, यहाँ पे आयरन है। उसके बाद हमने स्वीडन में एक जगह बताई थी किरूना, वहाँ पे आयरन अवेलेबिलिटी है। उसके बाद जहाँ आयरन मिलता है वहीं पे मैंगनीज़ भी मिलता है, तो गबोन इन अफ्रीका हैज़ मैंगनीज़ एंड पोस्ट मासबर्ग इज़ अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका जहाँ पे मैंगनीज़ मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया में 2 रीजन्स बताएं आयरन के, तो एक हैमर्सले है और एक पिलीबारा है। और यूएस में अगर आयरन के रिजर्व्स बताएं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस इंक्लूडिंग द मार्क्वेट हिल रेंजेस एंड द अलबामा प्रोविंस इज़ नोन एज द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। और जो सुपीरियर लेक वाला रीजन है वहाँ पे आयरन अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देन फ्रांस में बताएं तो नॉर्मैंडी, पायरेनीज एंड लोयर्स, सो नॉट लोरेन होगा या लोयर होगा, एक बार कंफर्म कर लेना। पायरेनीज एंड नॉर्मैंडी एंड लोरेंस, दीज 3 रीजन्स आर नोन फॉर आयरन अवेलेबिलिटी इन फ्रांस, ठीक है। और यूक्रेन में बताएं और रशिया में बताएं अगर आयरन अवेलेबिलिटी तो मैग्नेटोगोरस्क रशिया में हो गया, और क्रिवॉय रोग ये रीजन हो गया आपका, ये आयरन अवेलेबिलिटी के लिए यूक्रेन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आयरन के लिए। और इससे पहले हमने देखा था कोल के लिए। कोल के लिए हमने क्या निमोनिक बनाया था? URA-CI, जिसमें USA, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल, जिसमें कि US के स्पेसिफिक रीजन्स देखें तो रॉकी माउंटेंस एंड एपलेशियन है। उसके बाद CI स्टैंड्स फॉर चाइना एंड इंडिया विच आर द 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। और रीजन्स की अगर बात करें कोल में तो UK का लैंकाशायर मत भूलना, और डोनेट्स यूक्रेन का पड़ेगा कोल के लिए, डोनेट्स, और रशिया का कुजनेट्स पड़ेगा, रशिया का कुजनेट्स, यूक्रेन का डोनेट्स, UK का लैंकाशायर, चाइना का शेंसी एंड सिचुआन, और जर्मनी का सार रिवर वैली जो कि जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता है, और एक रूhr अकेन बेसिन, ये 2 रीजन्स हैं जर्मनी के आसपास कोल अवेलेबिलिटी के लिए। इसके बाद कुछ नॉन फेरस मेटल्स होते हैं जैसे जर्मेनियम, कैडमियम, जिरकोनियम, प्लैटिनम, गैलियम, बेरिलियम, सेरियम, टंगस्टन भी नॉन मेटालिक होता है, नॉन फेरस। सिल्वर भी नॉन फेरस होता है, कोबाल्ट भी होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे, टिन, टाइटेनियम, लेड, निकल, ये सब नॉन फेरस होते हैं। बट सवाल आता है इन जो बहुत कम सुना गया हो, जैसे सेरियम, बेरिलियम, गैलियम, प्लैटिनम, जर्कोनियम, कैडमियम, जर्मेनियम, ये जितने भी मेटल्स देख रहे हो, जर्मेनियम, कैडमियम, जर्कोनियम, प्लैटिनम, गैलियम, बेरिलियम, सेरियम, यहाँ पे ये नॉन फेरस मेटल्स हैं, इसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। टंगस्टन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, निकल, और टिन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। फिर रस्ट बाउल रीजन अभी हमने ऊपर बताया था, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA है उसको बोलते हैं हम लोग रस्ट बाउल ऑफ USA।
इसमें कौन कौन से, जैसे ग्रेट लेक्स वाला एरिया आ गया, पेंसिल्वेनिया आ गया, और मिशिगन, इलिनॉय और ओहायो, ये 3 और रीजन्स हैं, इनको भी याद रख लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देन कॉपर की बात करें तो यहाँ प्रोड्यूसर एज वेल एज रिज़र्व दोनों में चिले की मोनोपोली है। और चिले कहाँ पड़ता है? इंडीज़ पर्वत, नॉर्दर्न पेरू टू सेंट्रल चिले, ठीक है, नॉर्दर्न पेरू टू सेंट्रल चिले, यहाँ पे आपको कॉपर मिल जाएगा। इसका एक फेमस माइन है, कॉपर माइन चुकीकामाटा, ये चिले में मिलती है। लार्जेस्ट रिजर्व्स में चिले जाएगा, उसके बाद पेरू जाएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी चिले और पेरू, तो ये आसान हो गया कॉपर के लिए। कॉपर में 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पहला सी और उसके बाद पी, COP, तो चिले और पेरू यही जाएगा कॉपर के लिए। अब ये देखो, कॉपर फर्स्ट प्रोड्यूस इन किकिनॉ, मिशिगन एंड बूटे, मोंटाना और एरिजोना इन USA। तो ये 1-2 नाम याद कर लो यहाँ पे कॉपर के लिए। US में देखो बुट्टे हो गया और क्यूइना और बुट्टे, ये, और मोंटेना कर लो। तो क्यूइना, मोंटेना और बुट्टे ये US में पड़ते हैं एंड दीज प्लेसेस आर नोन फॉर कॉपर। फिर कनाडा के जो कॉपर रीजन्स हैं, ये देखो सैडबरी, फ्लिन फ्लॉन, ब्रिटानिया बीच। तो कॉपर का मैंने वो तो बता दिया कि कौन लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट उसके अलावा कुछ और रीजन्स भी याद होने चाहिए। जैसे US में कॉपर का अगर बताएं तो मोंटेना है, क्यूइनो है और बुट्टे है, ठीक है। और कनाडा में अगर कॉपर के रीजन्स बताएं तो सैडबरी, फ्लिन फ्लॉन और ब्रिटानिया बीच, ये 3 जगह हैं कनाडा के कॉपर रीजन्स, ठीक है। इसके अलावा ज़ाम्बिया टू कटंगा रीजन, जो ज़ायरे कॉन्गो बेसिन वाला इलाका है, ज़ाम्बिया से लेके कटंगा तक अफ्रीका में, ज़ायरे नदी के आसपास, तो वहाँ भी ह्यूज कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं। बट सिंस ज़ाम्बिया इज़ लैंडलॉक्ड, एक्सपोर्ट्स आर नॉट वायबल। सिमिलरली बाकू, अजरबैजान इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम। देन जापान इज़ सेल्फ रिलायंट इन कॉपर, ठीक है। तो ये देखो, ज़ाम्बिया, कटंगा, ज़ायरे रीजन, ये कॉपर में काफ़ी ह्यूज कॉपर डिपॉजिट्स हैं, बट वहाँ लेबर और एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हो नहीं पाता है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। उसी तरह से अजरबैजान, बाकू में लेबर नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और जापान की बात करें तो जापान इज़ सेल्फ रिलायंट इन कॉपर। तो ठीक है, फिर अब अगला हम गोल्ड के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब अगला गोल्ड देख रहे हैं हम लोग। देखो, इसमें पहले ये निमोनिक देखो, AR-CAR। तो AR-CAR से क्या डिनोट करता है? तो पहले डैश के इस तरफ यानी रिज़र्व होता है, तो A से ऑस्ट्रेलिया हो गया और R से रशिया हो गया। तो फर्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स एंड R से रशिया हो गया सेकंड नंबर पे। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख गोल्ड वाले रीजन्स के नाम देख लो, कालगूली या कूलगार्डी और कालगूली, ये 2 रीजन्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड के लिए बहुत फेमस हैं। और एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज माउंट मॉर्गन, वहाँ पे भी गोल्ड मिल जाता है। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ देखो, AR-CAR, दैट इज़ चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, यही निमोनिक जाएगा आपका यहाँ। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो फिर स्विट्ज़रलैंड चला जाएगा, ये काफ़ी स्ट्रेंज है। स्विट्ज़रलैंड और साउथ अफ्रीका आर द 2 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, ब्लैक हिल्स आप नाम याद रख सकते हो, या साउथ डकोटा याद रख सकते हो, ये 2 रीजन्स। और यूबा इन कैलिफोर्निया, सॉल्ट लेक अलास्का USA, यहाँ पे आपको गोल्ड वगैरह मिल जाता है। कनाडा में 2 रीजन्स आप क्वेबेक और ओंटारियो कनाडा में गोल्ड के लिए याद रख सकते हो, और यूबा इन कैलिफोर्निया और ब्लैक हिल्स साउथ डकोटा और यूबा इन कैलिफोर्निया, ये गोल्ड के लिए याद रख सकते हो। कुछ और भी नाम हैं जैसे जोहानिसबर्ग, बॉक्सबर्ग, मपोनिंग, हाईवेल्ड, ट्रांसवाल और विट वाटर स्ट्रैंड, ये सारे रीजन्स हैं साउथ अफ्रीका में जो कि गोल्ड के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ट्रांसवाल और विट वाटर स्ट्रैंड खास तौर पे, एक्चुअली हाईवेल्ड, ट्रांसवाल एंड विट वाटर स्ट्रैंड, ये और मैपोनिंग, ये 4 जगह हैं तो गोल्ड के लिए बहुत फेमस हैं साउथ अफ्रीका में। नाउ एवरीवन नोज जोहानिसबर्ग गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, बट ये 4-5 और नाम याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैपोनिंग जाएगा, और बॉक्सबर्ग जाएगा, विट वाटर स्ट्रैंड जाएगा, मैपोनिंग, बॉक्सबर्ग, विट वाटर स्ट्रैंड, हाईवेल्ड और ट्रांसवाल, ये कुछ साउथ अफ्रीका के रीजन्स हैं गोल्ड के लिए। US के बताएं फिर से तो गोल्ड के लिए अगर बताएं, साउथ डकोटा और ब्लैक हिल्स एंड
ये यूबा इन कैलिफोर्निया, ये रीजन्स आपके यूएस में हैं गोल्ड के लिए। और कनाडा में गोल्ड के लिए बताएं तो क्वेबेक और ओंटारियो है। कनाडा में कॉपर के लिए बताएं तो सैडबरी, फ्लिन फ्लॉन और तीसरा क्या था, सैडबरी, फ्लिन फ्लॉन एंड ब्रिटानिया बीच, ये कनाडा में कॉपर के लिए रीजन्स हैं, ठीक है। और यूएस में कॉपर के लिए क्या है, ये क्यूइनो है, बुट्टे रीजन है और मोंटाना रीजन है, ठीक है। तो ये कॉपर के लिए हो गए। और वैसे कॉपर का तो मैं बता चुका हूँ, चिले और पेरू यही दोनों मोनोपोली बना के रखे हैं। और रेस्ट बाउल ऑफ यूएस मतलब आयरन वाले रीजन्स हम बता रहे थे, उसमें ओहायो और मिशिगन को ऐड कर लेना, इलिनॉय, ओहायो और मिशिगन को ऐड कर लेना, 3 और नाम। फिर गोल्ड का मैंने बता दिया कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में CAR यानी कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया है। और लार्जेस्ट रिजर्व्स में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, फिर रशिया है, ठीक है। फिर ये कुछ अदर रीजन्स ऑफ गोल्ड ये भी बता दिया। फिर इसके बाद इन एशिया की बात करें तो एशिया में बीजिंग इज़ द बिगेस्ट गोल्ड मार्केट फॉलोड बाय इंडिया। अगर सिर्फ मार्केट की बात करें तो मार्केट के लिहाज से बीजिंग हैज़ द बिगेस्ट गोल्ड मार्केट फॉलोड बाय इंडिया एंड गोल्ड इज़ फाउंड इन द प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स और लेयर्स ऑफ क्वार्ट्स। तो ये 2 सोर्सेज ऑफ गोल्ड्स मिलते हैं, मतलब क्वार्ट्स का जो पत्थर होता है उसमें भी गोल्ड मिल जाता है, और प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ रिवर वहाँ तो गोल्ड मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद सिल्वर की बात करें तो देखो PAP और MC, तो पाप MC इसका निमोनिक जाएगा, पाप MC इसका निमोनिक जाएगा PAP-MC। तो PAP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट रिजर्व्स, जिसमें तुम्हारे पेरू, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ये चला जाएगा सिल्वर के लिए। पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, पाप। और M से प्रोड्यूसर की बात करें तो M से चला जाएगा मेक्सिको, और सेकंड C से चला जाएगा चाइना। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। और जर्मन सिल्वर के कुछ और नाम हैं, टेक्निकल नेम्स हैं, जैसे पकटोंग है और अल्पाका है और मेलेशॉट है, माइलेकॉर्ट है, माइलेकॉर्ट है, पकटोंग, माइलेकॉर्ट और अल्पाका, पकटोंग, माइलेकॉर्ट, अल्पाका, पकटोंग एंड माइलेकॉर्ट। दीज आर सम अदर नेम्स ऑफ जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर के ये कुछ अन्य नाम है। फिर ये इसका देख लो, 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है और 20% निकल होता है। तो सबसे कम क्या होते हैं, जिंक और निकल कम होते हैं, बराबरी में होते हैं। जिंक और निकल 20% होता है, जबकि 60% कॉपर होता है इसमें। मज़े की बात है कि इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, सिल्वर हो गया। और इसके बाद है एल्यूमिनियम, तो CRI इसका निमोनिक जाएगा। और इसमें रिज़र्व्स की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, तो चाइना, रशिया, इंडिया बस याद कर लो। और केप यॉर्क और कोला पेनिनसुला रशिया का जो है दैट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये केप यॉर्क वेइपा इन ऑस्ट्रेलिया, केप यॉर्क नामक जगह है एक, वेइपा, केप यॉर्क ऑस्ट्रेलिया में, केप यॉर्क, वेइपा, ये 2 जगहें ऑस्ट्रेलिया में हैं जो एल्यूमिनियम के लिए इम्पॉर्टेंट है, केप यॉर्क और वेइपा, ठीक है। और कोला पेनिनसुला रशिया में इम्पॉर्टेंट है एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम के लिए। इसके बाद है टिन। तो टिन में देखो एक निमोनिक बहुत आसान सा है, चिम्प, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स का है, इसमें भी रिज़र्व की बात नहीं हो रही है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स में CH स्टैंड फॉर चाइना, I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया और P स्टैंड्स फॉर पेरू। तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और पेरू ये आपका चिम्प है निमोनिक, एंड दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। देन इंडोनेशिया में सुमात्रा रीजन जो है दैट इज़ फेमस फॉर टिन, एंड चाइना में यूनान रीजन जो है दैट इज़ फेमस फॉर टिन। मलेशिया में किंटा वैली एक है दैट इज़ फेमस फॉर टिन, एंड साउथ अमेरिका में एंडीज़ ईस्ट। नाउ टिन 80% ऑफ द वर्ल्ड इज़ फाउंड इन द रिवर बेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स टिन इज़ received or available in the river beds, and maximum placer deposits are spread across Southeast Asia. साउथ एशिया में ही आपको सबसे ज़्यादा प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म। इसको बार बार रिवाइज़ करो, सुनो 1.5x पे, तो याद हो जाएगा।